Hello friends, welcome back to our Basics of Python Programming series. So today we are going to cover set. So today is lecture 7 and let's start today's lecture set. So friends, set क्या होता है? So set जो होता है are used to store multiple values, multiple items in a single variable. Understand? So यहाँ पे set is one of four built-in data types में से एक है and in Python used to store collection of data. The other three are list, tables, and dictionary, all with different qualities and uses. Okay, and a set is a collection of which is unordered, unchangeable, and unindexed होता है. Okay, जैसे कि यहाँ पे नोट्स में है set items are unchangeable but you can remove item and add new item. मतलब कि तुम remove कर सकते हो और add नया item कर सकते हो but unchangeable होता है. एंड यहाँ पे एक सेट क्रिएट है जैसे कि करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग वैल्यू डालते हैं एंड इधर प्रिंट फंक्शन यूज करके प्रिंट कराते हैं. देन नोट्स में है फ्रेंड्स यहाँ सेट्स आर ऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम विल अपीयर. अंडरस्टैंड? सो सेट आइटम क्या होता है? तो सेट आइटम जो होता है आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. अंडरस्टैंड? नाउ अनऑर्डर्ड क्या होता है? अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द आइटम इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर. मतलब कि सेट के अंदर जो आइटम होता है उसके पास कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है. एंड सेट आइटम्स कैन अपीयर इन अ डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज them and cannot be referred by index or key. Understand friend? नाउ अनचेंजेबल मतलब सेट आइटम जो होता है अनचेंजेबल होता है मीनिंग वी कैन नॉट चेंज आइटम्स आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड. And once a set is created you cannot change its item but you can remove its and add new item. Now friends, duplicate not allowed. So set में जो होता है duplicate allowed नहीं होता है. And here is the example set का. एक बार ऐसे आप ट्राई कर लेना. फिर इधर नोट्स में क्या है फ्रेंड? द वैल्यू ट्रू एंड वन आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट. ओके, जैसे कि जो वैल्यू होता है ट्रू एंड वन आर कंसिडर द सेम वैल्यू इन सेट एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट. अंडरस्टैंड? ये जो है सेम कंसिडर किया जाता है एंड डुप्लीकेट की तरह कंसिडर किया जाता है. देन यहाँ पे एग्जाम्पल है इसी का एक. तो हाँ देखो डुप्लीकेट है ना, वन है ट्रू है तो ये दोनों सेम ही होता है. सो फ्रेंड्स नाउ दिस सॉल्व. नाउ ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार. एंड ये नोट्स में क्या है? द वैल्यू फॉल्स एंड जीरो आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट एंड आर ट्रीटेड एज डुप्लीकेट. ऑल्सो फॉल्स एंड जीरो आर ट्रीटेड एज सेम. सो दोनों में से कोई एक प्रिंट होगा यहाँ पे फॉल्स और जीरो में से. नाउ फ्रेंड्स गेट द लेंथ ऑफ अ सेट. सो इसके लिए लेंथ फंक्शन यूज किया जाता है सेट का लेंथ फाइंड करने के लिए. एंड सेट आइटम्स क्या होता है फ्रेंड्स? So data types में set items can be of any data type like string, numbers, booleans. Now a set can contain different data types as your string, numbers, boolean and type function क्या होता है friends? So type function use किया जाता है set are defined as object with a data type set. तो type function यहाँ पे यूज करोगे तो ये कौन सा डाटा टाइप है ये प्रिंट हो जाएगा. तो जैसे कि ये सेट है डाटा टाइप इसका. सो सेट फंक्शन जो होता है इट इज पॉसिबल टू यूज द सेट फंक्शन कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट. मतलब कि एक सेट बनाने के लिए ये सेट फंक्शन आप यूज कर सकते हो. एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक फंक्शन सेट एंड हियर इज सम एक्सरसाइज क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द दिस इज अ सेट. सो आवर करली ब्रैकेट वाला सेट होता है, करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होता है वो सेट होता है. नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना फ्रेंड्स. अगर कुछ भी हो तो जरूर पूछना डाउट. तो एक्सेस आइटम, तो सेट के अंदर से एक्सेस कैसे कर सकते हैं आइटम? तो उसके लिए आप यहाँ पे है यू कैन नॉट एक्सेस आइटम इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और की. अंडरस्टैंड? सो आप उसे एक्सेस कर सकते हो फॉर लूप के यूज से एंड इन कीवर्ड से. ओके, जैसे कि यहाँ पे फॉर और इन कीवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो सेट्स का आइटम जैसे यहाँ पे किया हुआ है. फॉर एक्स इन द सेट दिस सेट बनाना चेरी एप्पल तीनों एक्सेस कर सकते हो. देन एक एग्जांपल है इसकी आप ट्राई कर लेना. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. ट्रू और फॉल्स यू कैन एक्सेस सेट आइटम बाय रेफरिंग टू इंडेक्स. नो फ्रेंड्स, ये तो नहीं, इंडेक्स के हम लोग नहीं कर सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बना लेना फ्रेंड्स. ओके.
एंड ऐड सेट आइटम। सो सेट में आइटम कैसे ऐड करते हैं? सो उसके लिए हम लोग ऐड फंक्शन यूज करते हैं सेट में आइटम ऐड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है ऐड फंक्शन ऑरेंज, देन ये ऑरेंज इसमें जाके ऐड हो जाएगा, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, चेरी। नाउ ऐड सेट। सो जैसे कि टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करेंट सेट यूज द अपडेट वर्जन। जैसे कि दूसरे सेट में से कोई दूसरे सेट में अगर आइटम ऐड करना है तो अपडेट फंक्शन आप यूज कर सकते हो ऐसे। जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है, हमें इसको इसमें ऐड करना है तो ये अपडेट फंक्शन यूज कर सकते हो, मतलब एक सेट में से दूसरे सेट में ऐड करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, अपडेट फंक्शन जो होता है मेथड डज नॉट हैव टू बी अ सेट, इट कैन बी एनी items, object, tuples, list, dictionary, etc. Okay, as here you can see. Now friends, what is the correct syntax for adding items to a set? So add function use करते हैं हम लोग। Okay, so now friends, next question खुद से try कर लेना। Now moving to our next topic, remove set item. तो सेट में आइटम कैसे रिमूव करते हैं? तो उसके लिए हम लोग रिमूव फंक्शन यूज करते हैं एंड डिस्कार्ड मेथड यूज करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे रिमूव फंक्शन जो है, रिमूव मेथड जो है यहाँ पे यूज किया हुआ है। जैसे कि इसको इस एग्जांपल में रिमूव दिस सेट डॉट रिमूव बनाना, ऐसे करके आप रिमूव फंक्शन यूज करके आप बनाना को रिमूव कर सकते हो। एंड नाउ if the item not removed does not exist, remove function will raise an error. ओके, नाउ एग्जांपल में है ये डिस्कार्ड मेथड जो होता है, इसे भी आप यूज कर सकते हो रिमूव करने के लिए। तो नॉट इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्कार्ड विल नॉट राइज एन एरर। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? नाउ फ्रेंड्स, यू कैन आल्सो यूज द पॉप फंक्शन मेथड टू रिमूव एन आइटम, बट दिस मेथड will remove a random item, so you cannot be sure what items that gets removed। मतलब कि आप पॉप फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, बट ये रेंडमली कोई भी आइटम रिमूव कर देगा। सो यहाँ पे आप ऐसे यूज कर सकते हो इसे। नाउ फ्रेंड्स, नोट में क्या है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड होता है। सो व्हेन यूजिंग द पॉप फंक्शन मेथड यू डू नॉट नो विच आइटम दैट गेट्स रिमूव्ड। ओके, जैसे कि मतलब उनको पता नहीं चलेगा कौन सा आइटम, रेंडमली कोई भी आइटम ये रिमूव कर देगा पॉप फंक्शन। सो नाउ क्लियर क्लियर मेथड क्या होता है इसमें? जो क्लियर मेथड होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका उसी की तरह काम करता है, पूरा सेट्स को क्लियर कर देता है, पूरा वैल्यूज को क्लियर कर देता है। नाउ डिलीट फंक्शन क्या होता है? ये कंप्लीटली सेट्स को डिलीट कर देता है। नाउ हियर यू कैन सी। नाउ फ्रेंड्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिमूविंग आइटम फ्रॉम अ सेट? तो हम लोग रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन खुद से आप ट्राई कर लेना, अगर सॉल्व ना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कुछ भी डाउट हो तो। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लूप सेट्स। सो ये क्या होता है फ्रेंड्स? सो लूप जो होता है आइटम, यू कैन लूप थ्रू द सेट आइटम बाय यूजिंग फॉर लूप। अंडरस्टैंड? मतलब फॉर लूप आप यूज कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप यूज किया हुआ है आइटरेट करने के लिए, मतलब पहले बनाना प्रिंट हुआ, फिर एप्पल, फिर चेरी आउटपुट में। तो ऐसा आप यूज कर सकते हो फॉर लूप भी सेट्स के अंदर। जैसे कि फॉर, इसका आंसर ये होगा क्योंकि फॉर एक्स इन एप्पल के अंदर जो भी एलिमेंट है, आइटम्स है, वो फिर एक वन बाई वन प्रिंट होगा ऐसे। देन आवर आंसर इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेना। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ज्वाइन सेट। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है? तो ये होता है सेट्स को ज्वाइन करने के। जैसे कि देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन टू और मोर सेट्स इन पाइथन। जैसे कि यूनियन फंक्शन होता है, अपडेट फंक्शन होता है, मेथड्स होता है, एंड ये जो होता है मेथड ज्वाइन ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। लेकिन दो जब सेट्स रहेगा उसका दोनों का आइटम ये ज्वाइन कर देता है। एंड इंटरसेक्शन जो होता है मेथड कीप्स ओनली द डुप्लीकेट्स। एंड डिफरेंट मेथड जो होता है कीप द आइटम फ्रॉम द फर्स्ट सेट दैट आर नॉट इन द अदर सेट एस। ओके, जैसे कि सिमेट्री डिफरेंस मेथड क्या होती है, क्या करता है, कीप्स ऑल आइटम एक्सेप्ट द डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट के अलावा सभी आइटम रखता है। जैसे कि यहाँ पे एक एक एग्जांपल है सभी का। यहाँ पे यूनियन मेथड जो होता है रन्स न्यू सेट विद ऑल आइटम फ्रॉम बोथ सेट। जैसे कि यहाँ पे दोनों सेट को ऐड करके एक न्यू आइटम आउटपुट देगा, ये दे रहा है। नाउ यू कैन यूज द बिटवाइज और ऑपरेटर इज इंस्टेड ऑफ यूनियन की जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट मेथड है, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट एज प्रीवियस। एंड
नेक्स्ट ज्वाइन मल्टीपल सेट, मतलब कि मल्टीपल सेट भी आप ज्वाइन कर सकते हो ऐसे, अंडरस्टैंड। यूनियन सेट, यूनियन करके सेट 1, सेट 3, सेट 4, जितना भी सेट है ऐसे करके आप एक साथ मल्टीपल ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल सेट। नाउ फ्रेंड्स, ज्वाइन अ सेट एंड अ टपल, मतलब कि इसमें जो है यूनियन फंक्शन जो मेथड जो है अलाउ यू टू ज्वाइन अ सेट विथ ऑर्डर डाटा टाइप लाइक लिस्ट और टपल, अंडरस्टैंड। ये भी ज्वाइन करने के लिए ये यूनियन जो होता है मेथड, इसे यूज करके आप एक लिस्ट को भी, टपल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड नोट्स में क्या है फ्रेंड, द बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये ओनली अलाउज यू टू ज्वाइन सेट्स विद द सेट एंड नॉट विद द अदर डाटा टाइप, मतलब ये सिर्फ सेट और सेट के साथ ही ज्वाइन करने के अलाउ करता है। बट यूनियन जो है वो डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये लिस्ट एंड टपल, ये सेट और टपल को भी ऐड कर सकते हो। नाउ अपडेट मेथड क्या होता है फ्रेंड, मतलब अपडेट मेथड जो होता है इंसर्ट ऑल आइटम्स फ्रॉम वन सेट टू इनटू अनदर, मतलब कि एक सेट से अनदर सेट में आप सभी आइटम इंसर्ट कर सकते हो। एंड अपडेट फंक्शन जो होता है चेंजेस ओरिजिनल सेट एंड डज नॉट रिटर्न अ न्यू सेट, मतलब कि ओरिजिनल सेट को चेंज कर देता है और न्यू सेट को रिटर्न नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में आप इसे ट्राई कर लेना फ्रेंड। नाउ ये एक नोट में क्या है कि बोथ यूनियन फंक्शन एंड अपडेट फंक्शन विल एक्सक्लूड एनी डुप्लीकेट आइटम, मतलब ये जो दोनों मेथड है ये डुप्लीकेट आइटम को एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है। नाउ इंटरसेक्शन क्या होता है, कीप्स ओनली डुप्लीकेट, मतलब कि सिर्फ डुप्लीकेट को रहने देता है। तो जैसे कि इंटरसेक्शन मेथड जो होता है विल रिटर्न अ न्यू सेट दैट ओनली कंटेन्स द आइटम दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट, मतलब कि जो भी सेट में आइटम प्रेजेंट होगा सिर्फ उसी को ये रिटर्न देता है, जैसे कि यहाँ पे एप्पल जो है ये डुप्लीकेट आइटम है ना, तो ये इसी को रिटर्न करेगा। इंटरसेक्शन आप ऐसे यूज कर सकते हो कुछ डुप्लीकेट आइटम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नाउ यू कैन यूज द एंड ऑपरेटर इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन मेथड एंड यू विल गेट द सेम, मतलब कि इसके जगह पे आप ये भी सेम ये भी यूज कर सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। एंड नाउ नोट्स में क्या है फ्रेंड, एंड ऑपरेटर जो होता है अलाउ यू टू ज्वाइन सेट विथ सेट, जो कि सेट और सेट के साथ के लिए सिर्फ ये अलाउ करता है, एंड नॉट विद द अदर डाटा टाइप, बट लाइक यू कैन विथ द इंटरसेक्शन मेथड यू कैन यूज, मतलब कोई भी डाटा टाइप के साथ कर सकते हो। सो यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन अपडेट ये क्या होता है फ्रेंड, सो मेथड विल कीप ओनली द डुप्लीकेट बट इट विल चेंज द ओरिजिनल सेट इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ न्यू सेट, अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो सो यहाँ पे जो है ट्रू वैल्यू, द वैल्यू ट्रू एंड वन आर कंसिडर सेम, मतलब पहले मैंने आपको बताया कि दोनों मतलब सेम ही कंसीडर किया जाता है, एंड फर्स्ट एंड जीरो भी आर सेम, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है। एंड इसे आप देख लेना एक बार ये एग्जांपल को। एंड डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, रिटर्न अ न्यू सेट दैट विल कंटेन ओनली आइटम फ्रॉम द फर्स्ट सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द अदर सेट, मतलब कि ये जो फर्स्ट सेट में जो आइटम प्रेजेंट होता है वो सेकंड सेट में नहीं होता, सिर्फ उसी को रिटर्न करता है, ये यहाँ पे जैसे यूज किया हुआ है। एंड नाउ यू कैन यूज माइनस ऑपरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंस की जगह भी आप यूज कर सकते हो एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। बट जो होता है माइनस ऑपरेटर ओनली अलाउ यू टू ज्वाइन sets with set, not with other data type like with you can with the difference method, understand friends। now जो difference update होता है friends method, ये जो होता है keep items from the first set that are not in the other set but it will change the original set instead of running a new set, understand, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में यूज किया हुआ है, आप इसे एक बार देख लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछना। एंड सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है मेथड विल कीप्स ओनली द एलिमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द बोथ सेट, मतलब कि जो भी दोनों सेट में जो भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है उसे ये प्रिंट कराता है। सेट मेथड विल कीप ओनली द एलिमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर सेट, ओके। जैसे कि यहाँ पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये अदर साइड में नहीं ना है, तो ये इसी को प्रिंट करा रहा है। देन फ्रेंड्स यू कैन यूज दिस ऑपरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ सिमेट्री डिफरेंस मेथड एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, बट ये जो ऑपरेटर होता है अलाउ यू टू सेट विद द सेट एंड नॉट विद द अदर डाटा टाइप, बट ये अदर डाटा सब टाइप के साथ भी अलाउ करता है। एंड सिमेट्री डिफरेंस ऑपरेटर जो मेथड होता है आल्सो कीप ऑल but the duplicate but it will change the original set instead of returning a new set, and here is the example।
and there is some question, what is the correct syntax for joining set 1 set 2 set 3. then हम लोग union, yes, we are true. now next question आप try कर लेना खुद से. now moving to our next trojan set. सो फ्रेंड्स ट्रोजन सेट क्या होता है? तो ट्रोजन सेट जो होता है ये इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट, मतलब सेट का, ये सेट का जो होता है इम्यूटेबल वर्जन होता है. लाइक सेट्स जो होता है इट कंटेन यूनिक ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एलिमेंट करता है ना, and unlike sets element cannot be added or removed from the frozen set. So here creating a frozen set, frozen constructor to create frozen set for any iterable, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हुआ है frozen set. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे बीइंग इम्यूटेबल मीन्स यू कैन नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट, मतलब कि इम्यूटेबल मतलब होता है आप एलिमेंट को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हो. जैसे हाउ एवर जो होता है फ्रोजन सेट सपोर्ट ऑल म्यूटेबल ऑपरेटिंग ऑफ सेट. जैसे कि यहाँ मेथड होता है कॉपी, जो कि रिटर्न और शैलो कॉपी. डिफरेंस जो होता है रिटर्न्स अ न्यू फ्रोजन सेट विद द डिफरेंस. इंटरसेक्शन जो होता है रिटर्न्स अ न्यू फ्रोजन सेट ऑफ द इंटरसेक्शन. फिर ये इस टाइप से ये इस सबसेट मेथड है. सिमेट्रिक एंड यूनियन मेथड जो होता है रिटर्न अ न्यू फ्रोजन सेट containing the union. and now what is which statement is true about frozen set? so frozen set जो होता है ये immutable होता है. so now moving to our next टॉपिक सेट मेथड. ये सेट का बहुत सारा मेथड होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ऐड फंक्शन, ऐड मेथड है, क्लियर मेथड है, कॉपी, डिफरेंस, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, एडजॉइंट, पॉप, रिमूव. जैसे कि ये सब सिमेट्री डिफरेंस रिटर्न्स अ सेट ऑफ सिमेट्री डिफरेंस ऑफ टू यूनियन रिटर्न्स अ सेट ऑफ containing the union set. so there are so many set method. you can सभी को एक बार आप ट्राई कर लेना इसे. अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स अब हम लोग एक्सरसाइज सेक्शन में पहुंच गए हैं. तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं. अभी तो मैंने फ्रेंड्स आपको जितना भी पढ़ाया, जितना भी समझाया, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, वो सब अगर आप अच्छे से सीख गए होगे तो आप इस ये सब बना सकते हो. एंड अगर आपको ये सभी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मेरे से पूछना. मैं आपको तब तक कोड चैलेंजेस आपको करके दिखा देता हूँ. सो हियर इज द फर्स्ट. क्या कह रहा है? क्रिएट अ सेट कलर्स विद द वैल्यू रेड, ग्रीन, ब्लू. अंडरस्टैंड. जैसे कि लेट्स मैक कलर सेट green, blue. Now next print color, print color and add yellow. Remove green. And print length colors. So now run this code. So where is mistake? किधर हो रहा है? यहाँ पे एक So friends, now we have completed our sets का all topic हम लोगों ने complete कर लिए हैं. So now moving next friend, we will meet on our next topic dictionaries. तब तक के लिए friends, thank you and bye.